अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से मुतालबा किया कि वो तमाम हॉस्टेजेस को रिहा करे। उन्होंने कहा कि हॉस्टेजेस को काबू में रखना इजराइल को गाज़ा पर हमला का बहाना देता है। अब फिर इजरायली हमले में कम अज़ कम 25 अफराद हलाक हुए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान चाहता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी डील पर पहुंचे तो उसे अपनी तमाम न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़नी होगी ताकि किसी मुसल्लह तनाज़ा से बच सके। इस पर ईरान का कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन एनर्जी के लिए है और वो हथियार बनाने के लिए वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाना नहीं चाहता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक दुनियावी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया जो कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के ज़ेरे साया हो। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस रीजन में एक इंसाफ पर मबनी, मुकम्मल और पायदा अमन कायम किया जाए। यूक्रेनी शहर कीव एक तबाहकुन मंजर का सामना कर रहा है। रशिया ने एक असरदार ड्रोन हमले किए जिसमें कम अज़ कम 9 लोग हलाक और 63 जख्मी हुए, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, रशिया ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमला किया। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इसे एक कोऑर्डिनेटेड हमला करार दिया। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्सेज के मुताबिक यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के लीडर से राब्ते में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हम हर टेररिस्ट, उनके हैंडलर और उनके बैकर्स को पहचान कर उनका पीछा कर सजा देंगे और कहा कि इंडिया का हौसला कभी दहशतगर्दी से नहीं टूटेगा। कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम का बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान की तरफ से प्लान किया गया था और ये हमला हमारी जमहूरी वैल्यूज़ पर एक सीधा वार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये भी कहा कि ये अफसोसनाक है कि बीजेपी अपने ऑफिशियल और प्रॉक्सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस संगीन ट्रेजेडी को इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों में तफरीक, शुबा, नफरत और तकसीम फैला सके। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक शदीद एनकाउंटर के दौरान इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के एक पैरा कमांडो HAV झांटू अली शेख शहीद हुए और 2 दूसरे जख्मी हुए। ये वाकया पहलगाम टेरर अटैक के चंद दिन में ही पेश आया। आर्मी ने कहा कि हम HAV झांटू अली शेख और उनकी टीम की बेमिसाल बहादुरी भुला नहीं सकते। हम उनके खानदान के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। संगारेड्डी पुलिस ने जिनाराम गांव में एक मदरसा, मस्जिद और दरगाह पर हमला करने के हवाले से 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। लोकल राइट विंग अफराद ने मदरसे के तलबा पर इल्ज़ाम लगाया था और करीब खेलते हुए तलबा को मार पीट का निशाना बनाया था। IG V सत्यनारायण ने कहा कि CCTV फुटेज में ये साबित हुआ कि बंदरों ने मूर्ति को डैमेज किया था। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम रिजल्ट्स के बाद 4 तलबा ने अपनी जान ले ली। एक केस में एक तलबा ने रिजल्ट्स के ऐलान से चंद घंटे पहले ही इस खौफ से सुसाइड किया कि वो फेल हो जाएगी। माँ बाप और टीचर्स को चाहिए कि वो इस मामले में बच्चों की काउंसलिंग करें। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो हर पार्टी, चाहे उसका एक ही MP क्यों ना हो, उसे भी पहलगाम टेरर अटैक मीटिंग में बुलाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये किसी BJP या किसी और पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग है जिसका मकसद ये है कि हम टेररिज्म और उन ममालिक के खिलाफ एक मजबूत और मुत्तहिद पैगाम भेजें जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।